हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रू एकेडमी। मैं हूं आपका अच्छा साथी और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सिम्प्लीफिकेशन के कुछ सवाल। तो देखिए, जैसे पहला सवाल दिख रहा है हमें 215 प्लस 60% ऑफ 160 माइनस एक्स इक्वल टू √625। ये चीज़ हमें स्क्रीन पे दिखेगी। हमें क्या करना है, ये नहीं कि स्टेटमेंट उतारने लग जाए। एक लाइन तो वो कम होगी। मेरे को दिखा 215, मैंने 215 लिख लिया क्योंकि इसमें मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे नीचे है जो मैं लिखूँगा वो चीज़ लाइन के नीचे। अब 60% ऑफ 160 मेरे को नज़रों से ही दिख जाएगा कि ये जो परसेंट है इससे ये 2 जीरो चली जाएगी। तो बचा क्या, 6 ऑफ 16, तो 6 की 16 से गुना, ये तो मेरे को आती है 96। माइनस में यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसके माइनस में एक्स है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू आएगी, जैसे 25 आ रही है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उधर लेफ्ट वाली क्या चीज़ आएगी, 5 और 6 11, 21 और 9 30 और 1 31, 311। इसमें से मेरे को घटाने हैं 25। 11 में से 5 गए 6, 30 में से 2 गए 28। आंसर आएगा 286। इसमें एक और अप्रोच क्या रह सकती थी, देखिए यूनिट डिजिट देखता मैं। पहला है 215, तो मैं लिखता यहाँ की यूनिट डिजिट है 5, उसमें क्या जुड़ेगा, 6 और 16 की गुना क्या आएगी 96, यूनिट डिजिट वहाँ पे है 6, माइनस में x होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगी 5। अब इस 5 से ये 5 तो कट ही जाएगा, x अगर राइट साइड आएगा तो 6 ही बचेगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 वाला सिर्फ 1 है, तो मैं इस पे टिक कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम बचा सकते थे। अगर अगला सवाल देखें, 18% ऑफ 1050 प्लस 98 इंटू 2 कितना होगा। परसेंट से मैं यहाँ पे 2 जीरो की जगह एक ही काट सकता हूँ, दूसरी जीरो का क्या करूँगा। मैं कहूँगा मेरे को तो यहाँ पे और जीरो दिख रही है, कैसे, 105 है, इसको अगर मैं कर दूँ डबल, यानी 1050 मेरा बन जाएगा 2100 और ये बन जाएगा 9% ऑफ। अब तो परसेंट से मैं 2 जीरो काट सकता हूँ, मल्टीप्लाई करनी है मेरे को सिर्फ 21 की और 9 की। यहाँ पे भी अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ 9, 8 और 2 की मल्टीप्लाई होगी, यूनिट डिजिट आएगी 6, 9 और 6 का सम 15 होता है, तो यूनिट डिजिट 5 वाला आंसर होगा। ये इस सवाल में मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है। इससे अगला देखिए, इसमें भी यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं यूनिट डिजिट लगा सकता हूँ। यहाँ पे अब देखिए काम आएंगे स्क्वायर और क्यूब। 576 का रूट, स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए, 24 है, उसमें कुछ ऐड करना है, कितना, इसका क्यूब रूट 2744 का। चलिए क्यूब रूट पे बात आई है, 2837, इनके बनते हैं पेयर। बाकी इनके अलावा जितने भी नंबर है, अगर 1 कंसिडर करूँगा, 4 6 9, इनका क्यूब करने पे और क्यूब रूट करने पे यूनिट डिजिट सेम आती है हमेशा। करके देख लीजिएगा चाहें। 4 का 64 होता है तो 4 आ गया, 6 का 216 होता है तो 6 आ गया, 9 का 729 होता है तो 9 फिर से आ गया। 28 और 37 का ये कनेक्शन है, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगी यूनिट डिजिट, 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 2। इसी तरह 37 में 3 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 7, 7 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 3। तो अगर जब भी हमें क्यूब रूट करना हो 2837 में कुछ दिखे तब तो हम 28 और 37 याद रखेंगे, वरना जो दिया है वही क्यूब रूट की यूनिट डिजिट होगी। तो 2744 की यूनिट डिजिट क्या होगी 4, और 24 आया था पहले, 576 का स्क्वायर रूट, उसकी भी 4, और 6 की 18 से करेंगे, यूनिट डिजिट क्या आएगी 8। देखिए 8 और 8 16। अब इसमें से 112 जब घटेगा यानी 2 कम होगा,
बचेंगे 4। यूनिट डिजिट 4 वाला सिर्फ एक ही है, तो ये मैंने लगा दिया। अब देखिए, उसी सवाल को आप वैल्यूज़ निकालने में चले जाते तो कितना टाइम लग जाता है आपको। बस यही अप्रोच रखनी है। अगर मैं मेरा टाइम देखूँ, इसमें मेरे को लगे थे 14 सेकेंड्स, टॉपर को लगे 17 और एवरेज बच्चों को लगे 45। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आप टाइम कवर करके अर्थमेटिक पे उतना टाइम लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा के पेपर क्लियर कर लेंगे। चौथा सवाल है, जैसे इसमें सबकी यूनिट डिजिट अलग है सिवाय 152 162 के। यहाँ पे 2 आ रही है, चलिए फिर भी छोटा मोटा रिस्क तो ले ही सकते हैं। 412 में 176 जोड़ने हैं, डिवाइड करना है किससे, 50% ऑफ 42, यानी 42 का आधा कितना होता है, 21। उसके बाद 16 गुना 8, अगर इस साइड माइनस में है तो लेफ्ट साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी 16 गुना 8। यूनिट डिजिट देख लेता हूँ मैं कितनी होती है, वैसे इसकी वैल्यू भी पता है मेरे को, 128 होती है। 412 में 176 जोड़ूंगा, 2 और 6 8 आएगा, और 1 से डिवाइड अगर यूनिट डिजिट से करने पे 8 गुना करने पे ही बनेगा ये, तो 8 18 या 28 कुछ भी बने, यूनिट डिजिट मेरी आ रही है यहाँ पे 8, जिसमें क्या जुड़ेगा 8, यानी 16। यूनिट डिजिट आएगी 6, वो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन। अगर बन रहा होता 2 तो मैं इसको आगे सॉल्व करके देखता कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। इसके बाद 9/16 48% और 1500, ये चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, मेरे को दिखेगा परसेंट से 2 0 तो कट ही जाएगी, तो उनको मैं गिनूंगा ही नहीं। 16 से जाएगा ये 3 पे, 9 की 3 से गुना 27, उसकी आएगी 15 से। उसके बाद इक्वल टू x प्लस 12% ऑफ 800, तो परसेंट से 2 0 चली जाएगी, 12 और 8 बचेगा, तो 96। माइनस में 12 गुना 4 कितना होता है, 48, या तो आप यहाँ पे सीधा 48 लिख लीजिए, अगर नहीं लिख रहे कोई बात नहीं। अगर इसको यूनिट डिजिट से करके देखूँ मैं, 7 गुना 5, यूनिट डिजिट है 5, और 8 अगर इधर जाके जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 5 और 8 13। अब घटाने वाला कर लेते हैं कि इसमें से 13 में से, यानी 3 में से 6 जाएंगे, तो 13 में से 6 गए 7, यूनिट डिजिट बनेगी 7। बस कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर क्यूब आगे करते हैं, 528.99, यानी 529 के आसपास है, और 529 मेरे को पता है 23 का स्क्वायर होता है, उसमें ऐड करना है 729 का स्क्वायर रूट, वो होता है 27, और जो भी वैल्यू आएगी उसको 18 से पहले मल्टीप्लाई करूँगा और वो देखूँगा 15 के स्क्वायर के, यानी 225% ऑफ x, x% ऑफ y कह दीजिए, या फिर y% ऑफ x, वैल्यू हमेशा सेम ही आती है, ठीक है। परसेंट है, इसको मैं बटा में 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर, और सेंट माने 100। ये जो भी वैल्यू आएगी 27 और 30, मतलब 27 और 3 30 और 20, 50 गुना 18, 225/100, यहाँ पे है x। अब एक और काम की बात, यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट है 0 0, यहाँ पे है 25, तो जब भी हमें दिखे लास्ट की 2 डिजिट 0 0, 25, 50 या 75, वो टर्म हमारी 25 से डिवाइड हो जाती है, 25 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दोनों की दोनों अगर 25 से डिवाइड हो रही है तो 25 से काट सकता हूँ मैं। पहले को अगर मैं काटूँ 4 पे, दूसरा कटेगा 9 पे, 9 से ये गया 2 पे, तो ये तो बचा 100, और 4 और इधर मल्टीप्लाई करके आएगा तो बन गया 400। यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट नहीं लगा सकता था, क्योंकि ऑप्शन में दिख ही रहा है 200 300 400 500 600, 00 तो
2 डिजिट तक आ रही है, तो करने का फ़ायदा नहीं था। अब जैसे इस सवाल में देखिए 34.99, ये कितना हो गया 35% ऑफ 980। तो इसको मैं क्या सोचूंगा 70% ऑफ 490, क्योंकि 98 का था 49। अब 10 और ये परसेंट, ये तो आपस में कट गए। 7 की करनी है 49 से गुना। 49 मेरे को पता है 7 का स्केयर होता है। 1 7 यहाँ पे है, 2 7 यहाँ पे है, तो 7 का क्यूब क्या हो गया 343। इसमें से घटाना है 6 का क्यूब यानी 216 इक्वल है एक्स स्केयर माइनस ये 289 किसका स्केयर होता है 17 का। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं जाता हूँ यूनिट डिजिट से तो यहाँ पे 3 है और ये है 7 इधर आके जुड़ेगा तो यूनिट डिजिट आएगी 0, जिसमें से घटेगा ये 6, तो 10 में से 6 गए 4। अब ऑप्शन में 144 नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है एक्स स्केयर की, कि जो भी वैल्यू आएगी वो किसका स्केयर है। अब 4 के लिए बनते हैं 2 ऑप्शन, या तो 8 का हो सकता है या 2 का। अब 8 वाले कितने ऑप्शन हैं, एक है 8 वाला, एक है 2 वाला, 12 और 198। अब एक बात बताइए, क्या 198 का स्केयर इस साइड आ सकता है कि 343 में 17 जोड़ के 216 घटाऊं? नहीं आ सकता, क्योंकि वो 3 डिजिट की टर्म है, तो 4 या 5 से ऊपर चली जाएगी टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा 144 के आसपास हो सकता है, तभी इन्होंने 12 दिया है ऑप्शन में, तो मैं लगाऊंगा 12। अब अगला सवाल, यहाँ पे 4096, ये देखते ही मेरे को एक चीज़ दिमाग में आती है कि 64 का स्केयर है, तो इसका स्केयर रूट कितना हो गया 64। उसमें ऐड करूँगा मैं 35 इंटू 12, तो सोचिए 35 को कर दूँ मैं 70, 12 को कर दूँ 6, तो 70 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करनी हो कितना होगा 420, और उसका एक बार और रूट दिया है, और ये वैल्यू अपनी बनेगी 484, जो किसका स्केयर होता है, ओह सॉरी 22 का, मैं 28 लिख रहा था गलती से, 28 का होता है 784। इसमें ऐड करना है 35 इंटू 20, 35 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25। 5 से गया 4, ये 5 से एक बार, अब इस 5 से काटेंगे तो 5 से गया ये 7 पे, तो 7 गुना 4 कितना हो गया 28। कितना आएगा ये 22 और 28 50। चलते हैं नेक्स्ट पे, 25% ऑफ 499.99 यानी 500 माइनस 12% ऑफ 675 इक्वल है 20% ऑफ x यानी 5वां हिस्सा। 20% होता है 1/5। अब देखिए इस परसेंट से ये 2 0 गई, तो 25 गुना 5 कितना बचा 125। इसमें से घटाना है क्या 12% ऑफ 675, इसको कर लेते हैं सोल्व। 12 को कर दिया मैंने 6%, और 675 का क्या बचा, इसका दुगना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1350। अब फिर भी 1 0 कम है, तो एक बार और 6 को आधा कर लिया 3%, और 1350 को डबल कर दिया तो बन गया 2700। अब मैं परसेंट से 2 0 काट सकता हूँ, और 27 की 3 से गुना कितनी होती है 81, तो 125 में से जब 81 घटेंगे, 5 में से 1 गए 4, 12 में से 8 गए 4, तो 44 इक्वल आएगा x/5 के। 5 की इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो 44 इंटू 5 x की वैल्यू क्या आ जाएगी 220। बस लगा देंगे ये। अब देखिए 55% ऑफ 800, परसेंट से 2 0 गई, उसके बाद 33 इंटू 4 माइनस 396/18 इक्वल टू x। 55 की 8 से करनी है, मेरे को दिख रहा है ये 11 गुना 5 गुना 8, तो 40 की 11 से तो कर ही सकता हूँ 440,
33 की 4 से करनी है तो मेरे को दिखेगा ये 3 गुना 11 गुना 4, 3 और 4 की होती है 12, और 12 और 11 की किसी से भी मल्टीप्लाई करनी हो, मान लीजिए मेरे को करनी है 23 से 11 की, तो मैं 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे और बीच में इनका सम लिख देता हूँ, तो ये आती है मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर कोई और देख लीजिए, 42 की करनी है 11 से, तो 4 और 2 का सम 6, तो ये 11 वाली ट्रिक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। 3 और 4 की आएगी 12, तो 1 और 2 यहाँ पे लिखा और बीच में इनका सम, तो 132 माइनस, अब 18 से काटूँगा, कितने पे कटेगा, 18 से 2 पे गया तो 36, बचे 3, फिर से 2 पे गया तो 22 माइनस कर देंगे। अब यूनिट डिजिट लगा देते हैं, देखिए 2 में से 2 गया 0, 0 जुड़ेगा किसी में 0 में, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 0, तो 550 अपना आंसर हो गया। तो देखिए आपको, और ये जो चीज़ मैंने लिखी है 11 गुना 5 गुना 8, और ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही दिखे 33 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 सोच लीजिए, वो लिख लीजिए, थोड़ा सा गैप देके, और बीच में इनका सम लिख दीजिए। 440 कैसे लिखा, 55 की 8 से मल्टीप्लाई करनी थी, 5 की 8 से कर ली 40, और उसकी 11 से, तो बस सीधी वैल्यू ही लिखनी है, उसके बाद 22 माइनस करना है, 2 तो चला जाएगा, बचेंगे 0, इसलिए मैंने ये लगाया था। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।